आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 31। पॉइंट ए एंड बी आर 7 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. A car started from A and another car started from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel toward each other, they meet in 1 hour. Find the speed of each car. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग को समझना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ही, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम के टाइम ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए एंड बी आर x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए दोनों कार का हम लोगों ने स्पीड लेट कर दिया। तो केस 1 में हम लोग का क्या बोल रहा है, केस 1 अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ए और बी। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए ये ए है और यहाँ पर बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर है। ठीक है, 70 किलोमीटर का है। ठीक, साथ में हम लोग को ये बोला गया है कि अगर वो लोग 7 घंटे के बाद अगर देखा जाए, मतलब यहाँ से, ठीक है, ए अगर 7 घंटे के बाद एक पॉइंट में यहाँ पर ये लोग सी पॉइंट में मिल रहा है, तो सपोज कीजिए ए को सी के पॉइंट में जाने के लिए 7 आवर्स लग रहा है, साथ में बी को भी सी पॉइंट पे जाने में 7 आवर लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग को यहाँ पर चाहिए क्या, ये किलोमीटर। हम लोग को यह देखेंगे कि यह जो ये डिस्टेंस जो है इन लोगों के बीच का, ठीक है, वो कितना कवर किया जा रहा है। मतलब कि बी को सी तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए को सी तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। हम लोगों ने लेट किया है ए का जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, बी का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हम लोग स्पीड डिस्टेंस फार्मूला क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, तो अगर हम लोग निकालना चाहते हैं डिस्टेंस कवर बाय ए टू रीच बी, सॉरी पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी तक जाने में जो होगा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए का, ए के थ्रू लगा हुआ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर बाय ए, वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए स्पीड क्या है, हम लोग अगर देखें तो स्पीड हम लोगों ने एक्सलेट किया है ए का, टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर लग रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 7x किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया। तो मतलब ए से बी तक जाने में 7 किलोमीटर लग रहा है डिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर बी का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करें तो वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है बी का, y हम लोगों ने लेट किया है, टाइम 7 आवर ही, दोनों का सेम ही है, तो 7y किलोमीटर। तो यहाँ पर इसके थ्रू ये 7 किलोमीटर हो जाएगा, पता चल गया। तो अब हम लोग को ये पता चला है कि ए, यहाँ पर ए बी जो है वो है 70 किलोमीटर का है। ठीक, यहाँ पर हम लोग देख रहे ए सी जो है वो 7x किलोमीटर का है। ठीक, यहाँ x होगा, 7x किलोमीटर का है। यहाँ पर बी सी जो है वो 7y किलोमीटर का होगा, y है यहाँ पर, ठीक है, 7y किलोमीटर का होगा। तो हम लोगों को सिर्फ इसका डिस्टेंस यहाँ पर पता है, ये भी पता चल गया, ये पूरा ही पता चल गया। तो अब देखिए ये जो है, अगर हम लोग इससे इक्वेशन जनरेट करना चाहते हैं, देखिए ए सी ये पूरा पार्ट, ठीक है, ले लिए। उसके बाद अगर हम लोग बी सी को माइनस कर दें, या हाँ बी सी को ही माइनस कर देते हैं, बी सी को माइनस करिए तो हम लोग को ए बी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। ये सूत्र ए सी में से हम बी सी माइनस कर दें तो हमको ये पार्ट मिल जाएगा, मिल गया। अब वैल्यू हम लोग को सारा पता है, हम लोग पुट कर देते हैं। ए सी का वैल्यू क्या है 7x, माइनस बी सी का वैल्यू क्या है 7y, और यहाँ पर देख रहे ए बी का वैल्यू हम लोग के पास क्या है 70। इसको अगर हम लोग 7 कॉमन ले लें, ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा। तो देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 10,
इक्वेशन 1 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो केस 2 में भी ऐसा ही कुछ हम लोगों को बोला गया है। केस 2 में हम लोग को क्या बोलता है अगर ये लोग ना सेम डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, केस 1 में हम लोग का सेम डायरेक्शन में जा रहा था, केस 2 में हम लोग को बोला इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour, फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच कार। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए बी, ठीक है, ये 70 किलोमीटर का है। ठीक, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये भी ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लोग जा रहा है, ये इधर जा तो ये इधर जा, तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये इधर गया। ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट में आकर के लोग मिलने वाला है, तो ए को इधर से जो जाने में लग रहा है घंटा, 1 घंटा का है। फिर यहाँ से यहाँ मतलब बी को सी पॉइंट तक जाने में, ये भी अगर सी लेट कर ले, सी पॉइंट को जाने में लग रहा है 1 घंटा। ठीक है, ये बोला है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए सिमिलरली अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले सबका, ये डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस से और स्पीड इनटू टाइम होगा। तो स्पीड हम लोग ने एक्सलेट किया था 1 hour, तो x किलोमीटर होगा। स्पीड ऑफ डिस्टेंस कवर बाय b अगर हम लोग फाइंड करें तो y इंटू 1 इक्वल टू y किलोमीटर होगा। तो हमको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका डिस्टेंस लग रहा है x किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है y किलोमीटर। ठीक, तो अगर हम लोग इक्वेशन जनरेट करें, ठीक है, इक्वेशन अब हम लोग को जनरेट करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू हम लोग का ए बी मिलेगा। ठीक है, ए सी प्लस सी बी, तो हम लोग का ए बी ही मिलेगा। तो ए सी हम लोग के पास क्या है, x किलोमीटर है जिसको x लिखेंगे बस, सी बी क्या है, y किलोमीटर जिसको y लिखेंगे, और ए बी क्या है 70। ठीक है, इक्वेशन हो गया 2। अब देखिए इस वाले पोर्शन में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया, तो हम लोग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हम लोग को मिलेगा 10 प्लस 70। ठीक, अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट हो गया, ये बचा क्या, 2x इक्वल टू 80, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 40, देयरफॉर x का वैल्यू मेरे पास आ गया 40। ठीक, इसी तरह आप पुट कर देंगे तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, x का वैल्यू क्या है 40 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो हम लोग बोल सकते हैं 40 प्लस 10 इक्वल टू वाई, देयरफॉर y इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो हम लोगों ने x और y क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ कार A एंड स्पीड ऑफ कार B। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार A इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का आंसर होगा, इसे ही हम लोगों को फाइंड करना था। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ देखिए तो कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया शायद। हाँ, ये 10 है ना, देखिए इधर आएगा तो ये माइनस का आएगा। ठीक, तो ये आएगा 30, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 30 है। ठीक, चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, and if the travel were slower than 4 km per hour it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो देखिए हम लोग पहले लेट कर लेते शेड्यूल स्पीड और शेड्यूल टाइम है क्या। ठीक, यहाँ पर वही बोल रहा है कि एक ट्रेन है, मतलब कि ट्रेन ही है, हाँ ट्रेन है, उसका मतलब कि टाइम लग रहा है कि अगर वो 5 घंटा पहले, यहाँ देख लीजिए 5 घंटा, इस 5 घंटा पर आवर जो है, 5 किलोमीटर पर आवर जो है, अगर वो स्पीड ज़्यादा वो ले तो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है वो 3 घंटा कम समय लेता है जर्नी को कंप्लीट करने में। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि वो अगर 4 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए तो उसको 3 घंटा और ज़्यादा लगता है जर्नी कंप्लीट करने में जितना वो नॉर्मली कर लेता था। तो हम लोग को बोला कि जर्नी का लेंथ बताइए, मतलब डिस्टेंस क्या है। तो लेट शेड्यूल
स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टाइम जो है, शेड्यूल टाइम ऑफ ट्रेन बी y किलोमीटर, सॉरी y आवर, ठीक है। ये पता चल गया। तो केस 1 में हम लोगों को क्या बोल रहा है, देखिए केस 1 में हम लोग को बोल रहा है स्पीड हम लोग के पास क्या है, स्पीड जो है, ठीक, वो क्या हो रहा है, अगर वो ज़्यादा फास्टर चले, कितना, अगर देखा जाए 5 किलोमीटर फास्टर चले तो x किलोमीटर तो जाता ही है किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है, तो इसमें 5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है, ठीक। तो उसका जो टाइम में जो चेंजेस आ रहा है, टाइम उसको क्या हो रहा है, y किलोमीटर में वो जर्नी कंप्लीट कर देता, पर अगर उसका स्पीड बढ़ गया है तो 3 घंटे यहाँ पर कम समय लग रहा है उसको, ठीक। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिस्टेंस हम लोग जानते हैं क्या स्पीड है टाइम है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं स्पीड इनटू टाइम। हम लोग को ये स्पीड टाइम ये करना है, और ओवरऑल जो जर्नी है उसका जो क्या होगा एक्स वाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम ही डिस्टेंस होता है, ठीक। ये वाला पार्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये जो एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के फॉर्म में उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 5y माइनस 3x इक्वल टू 15 कर दे, 15 को इधर भेज देते, तो ये इक्वेशन 1 हो गया हम लोगों का। सेम केस लेते हैं हम लोग केस 2 में। तो हम लोगों को यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वो स्लो हो जाए, जो उसका स्पीड है ट्रेन का, ठीक है, वो स्लो हो गया है, ठीक, इतना ज़्यादा मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया, इतना कम हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसका कम हो गया। तो टाइम में हम लोग के पास क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, y किलोमीटर में जर्नी कंप्लीट करता था, अब उसको 3 घंटा और ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिमिलरली वही डिस्टेंस लगाएंगे हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग के पास स्पीड इनटू टाइम होगा, ठीक है, और ये इक्वल टू होगा एक्स वाई का। और यहाँ देखिए एक्स वाई प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू एक्स वाई। सिमिलर ये कैंसिल आउट हो जाएगा पहले की तरह, तो 3x माइनस 4y और यहाँ पर भेजेंगे तो 12। ये इक्वेशन हम लोगों को 2 मिल गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करें तो काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का 3x है, यहाँ पॉजिटिव का 3x है, तो हम लोग जस्ट ऐड करेंगे तो हम लोगों को y का वैल्यू फाइंड मिल जाएगा। फिफ्टीन प्लस 12, ठीक है, यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, जस्ट यहाँ पर y होगा और यहाँ पर आएगा 27, y का वैल्यू हम लोग को 27 आएगा। तो पुट कर देते हैं इसे, पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट करेंगे तो क्या 5 इंटू 27 माइनस 3x इक्वल टू 15, तो यहाँ पर आएगा 5 3 माइनस 37 इक्वल टू 15, 135 माइनस 15 इक्वल टू 3x। ये होगा यहाँ पर 0 2 1 3x, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 40। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू आ गया 40, x का वैल्यू 40 आ गया, y का वैल्यू हम लोग का 27 आ गया। तो ये x क्या था, यहाँ पर अगर हम लोग आंसर लिखें, यहाँ पर x क्या था, x स्पीड था, स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या था x, ठीक, तो वो इक्वल टू हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो था ट्रेन के थ्रू लगा हुआ, ट्रेन से जो लग रहा था टाइम जर्नी का, तो वो क्या हो गया 27 किलोमीटर, सॉरी आवर, किलोमीटर नहीं आवर। तो हम लोग को पूछा जर्नी, देयरफॉर रिक्वायर जर्नी, हम लोग को जर्नी पूछा ना, हम लोग को ये नहीं पूछा है, रिक्वायर जर्नी बी। हम लोग के पास क्या होगा रिक्वायर जर्नी, हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो
फिर डिस्टेंस हम लोग के पास, स्पीड हम लोग के पास क्या आ गया 40, टाइम हम लोग के पास है 27 आवर। इसे करेंगे तो 8 किलोमीटर आंसर आएगा। 1080 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा, पूरा जर्नी का डिस्टेंस। चलिए तो हम लोग अब बाकी का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए 33 बोल रहा है अब्दुल ट्रैवल 30 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी taking 5 hours 30 minutes. But if he travel 260 km by train and 240 km by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of the taxi. हम लोग को बोल रहा है अब्दुल नाम का एक इंसान है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब कि उसका स्पीड यहाँ पर गया है और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन से और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टैक्सी से, और उसको कितना टाइम दिया है वो गिवन है हम लोगों को। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलेगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पीड ऑफ टैक्सी, टैक्सी का स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक। तो केस 1 में हम लोग को क्या बोल रहा है, केस 1 में हम लोग को बोल रहा है कि देखिए अभी आपको हम ये फॉर्मूला बताया था ना कि स्पीड इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब्दुल को ना वो ट्रेन के थ्रू 200 किलोमीटर, सॉरी 200 नहीं है, 300 किलोमीटर वो जा रहा है, ठीक है। 300 किलोमीटर वो जा रहा है अब्दुल, और उसको मतलब कि अगर हम लोग डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और हम लोगों को देखा गया है कि हम लोगों ने लेट किया है स्पीड ट्रेन का, तो मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड होता है टाइम, ठीक है, इसका टाइम। फिर इसके बाद हम लोग देखें इसका भी हम लोग टाइम निकालें, तो यहाँ पर देखते हैं टैक्सी से वो कितने दूर जा रहा है, 200 किलोमीटर जा रहा है, और यहाँ पर देखिए टाइम उसको लग रहा है, टैक्सी में अगर स्पीड है उसका है y किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी टाइम पता चल गया। ओवरऑल दोनों का टाइम जो लग रहा है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स लग रहा है। 5 आवर्स और 30 मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करें, 30 मिनट्स देखिए 5/30/60, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हाफ आ जाएगा, तो 5 ऑफ 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/2, तो यहाँ पर 11/2 आवर्स लग रहा है। तो ये सब टाइम से हम लोग डील कर रहे हैं, टाइम से ही दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ये पूरा टाइम लगा हुआ, तो इसका टाइम ट्रेन के थ्रू टाइम लगा कितना, टैक्सी के थ्रू टाइम लगा कितना, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं और एक चीज़, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। देयरफॉर हम लोग के पास क्या आएगा, 300u प्लस 200v इक्वल टू 11/2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 600u प्लस 400u v इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 हो गया। केस 2 में यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रहा है कि अब वो क्या है कि अब्दुल जो है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है 260 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड हम लोगों ने एक्सलेट किया तो ये टाइम पता चल गया। फिर अब्दुल यहाँ पर टैक्सी से ट्रैवल कर रहा है, अगर हम लोग देखें तो 240 किलोमीटर, ठीक है, और हम लोगों ने वाई टैक्सी का स्पीड हम लोगों ने वायलेट किया तो ये मिल गया। तो इस बार जो टाइम लग रहा है यहाँ पर बोल रहा है 5 आवर 30 मिनट्स है ना, प्लस उसको 6 मिनट्स और लग रहा है, ठीक, ये वाला बात हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग जो लेट किए थे वो लिख सकते हैं, u पहले ही हम लोगों ने लेट कर लिया है, 240 यहाँ पर v। अब यहाँ पर देखिए इसको चेंज, ये पूरा चेंज होकर क्या आता है 11/2, अब प्लस यहाँ पर 6 मिनट और ऐड है, तो 6 मिनट को अगर हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहेंगे तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, जस्ट उसको आवर में चेंज कर दीजिए, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11/2 प्लस 1/10 आएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, साइड में सॉल्व भी कर देते हैं आप लोगों को,
आप लोगों को प्रॉब्लम भी होगा यहाँ पर, इसलिए हम सॉल्व कर देते हैं। 20 यहाँ पर 110 प्लस यहाँ पर हम लोग के पास आएगा 22, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 132/20। अगर हमने इसको कट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा 66/10 और करेंगे 33/5। ठीक है, हम लोग को ये मिल गया। कहीं गड़बड़ है क्या? हाँ, यहाँ पर 1 है इसलिए। चलो यहाँ देखिए, यहाँ तो ठीक करना पड़ेगा, 112 होगा। और अगर इसको हम लोग कट करें तो हम लोग के पास क्या आएगा 5 और 6, और यहाँ पर आएगा 10, और यहाँ कर सकते हैं 5 और 2 8 28। तो ओवरऑल यहाँ पर आएगा 28/5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 260u प्लस 240v इक्वल टू 28/5। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो क्या आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1300u प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 1200v इक्वल टू 28, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर v को अगर हमको हटाना है तो 1200v है और यहाँ पर 400 है, तो हम लोग जस्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर 1800u प्लस 1200v इक्वल टू 33, और यहाँ पर जो है भाई सेम ही है, इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम चल जाएगा। हम लोग के पास 28। तो यहाँ देखिए माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर जस्ट आएगा 500u और यहाँ पर इक्वल टू हम लोग देखते हैं 5 आएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें 5/500, इसको 1/100 बोल सकते हैं। तो देयरफॉर u इक्वल टू 1/100 आ गया। अब इसे अगर हम लोग पुट करें, ठीक है, पुट u इन इक्वेशन 1। मेरे पास जगह नहीं, यहाँ पर भी हमको सॉल्व करना है, इसलिए हम यहाँ पर ही कर दे रहे हैं। थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए आप लोग। देखिए तो डायरेक्ट हम u का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, प्लस 400v इक्वल टू 11। तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या 6, तो 6 प्लस 400v इक्वल टू 11। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर लिखें, कहाँ लिखें, तो ओवरऑल यहाँ पर देखते हैं 400v इक्वल टू 11/6 आएगा। नहीं सॉरी, 11/6 नहीं, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, 11 माइनस 5, जो कि यहाँ पर आएगा v इक्वल टू 5/400, यहाँ पर 80 आएगा। तो देयरफॉर v इक्वल टू 1/80 आया मेरे पास। ठीक है, थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, पर ट्राई कीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं तो आप लोग उससे समझ जाइएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। तो देखिए u हम लोग का 1/100, v हम लोगों का 1/80 आ गया। तो हम लोगों ने u को क्या लेट किया था 1/x। ठीक है, तो u यहाँ पर क्या है 1/100 इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पर हमको x इक्वल टू क्या मिला 100 मिल गया। सिमिलरली हम लोगों ने v को यहाँ पर क्या लेट किया था 1/y। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, v मेरे पास क्या है 1/80 और यहाँ पर 1/y ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग को y क्या मिलेगा 80 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 100 हो गया और ये 80 हो गया। और हम लोगों को क्या फाइंड करना था, यही था। हम लोगों ने x को क्या लेट किया था स्पीड ऑफ ट्रेन। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे पास क्या आएगा 100 km/h। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ टैक्सी मेरे पास आ गया 80 km/h। ठीक है, यही हम लोग को पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प हो रही है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ इसका लाइक और कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं भी हेल्प हो रही, कहीं कमी रह गई, तो उसमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे।